बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन 154 सीआरपीसी। तो देखते हैं सेक्शन 154 सीआरपीसी क्या कहता है। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस कोई भी काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म होता है तो उसकी इतला हमेशा थाने में दी जाती है। जो भी शख्स इस ऑफेंस की इतला लेकर आएगा उसे हम कंप्लेनेंट कहते हैं। अगर वो शख्स ये कंप्लेन अपनी तहरीरी फॉर्म में लिख कर लेकर आएगा तो वो थाने में मौजूद ऑफिसर इंचार्ज को दे देगा। अगर वो ये कंप्लेन लिख कर नहीं लेकर आता और जहां पर ये वकूआ सरजद हुआ है उसके हालातों वाकयात आके ऑफिसर इंचार्ज को तफसील के साथ बताता है, तब भी वहां पर मौजूद ऑफिसर इंचार्ज या थाने का मुहर्रिर उसको तहरीरी फॉर्म में लिख लेगा, लिख कर पढ़कर उसे सुनाएगा और उसके थंब इम्प्रेशन ले लेगा। इसे तो कहते हैं सेक्शन 154 सीआरपीसी। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो उसकी जो भी शख्स इंफॉर्मेशन लेकर आता है थाने में, तो थाने में मौजूद ऑफिसर इंचार्ज इस बात का बाउंड होता है कि वो उस पर एफआईआर दे। लेकिन हमारे यहाँ जो कस्टम हमेशा से चलता आ रहा है कि हमारे जो थाना जात हैं वो हमेशा से ही बाअसर अफराद के ज़रिए असर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर लोगों के सौदे किए जाते हैं, ना कि कोई काम किया जाता है। जिसका पलड़ा पैसों का भारी होता है उनका काम हो जाता है, जिनका नहीं होता उनका नहीं होता, वो लोग जलीलो ख्वार होते हैं। तो इसके लिए फिर हमें सेक्शन 22A 22B सीआरपीसी के तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास एफआईआर के इंदराज के लिए जाना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।